અંકિત પેન્થર્સ 11 ના ધર્મેશભાઈ કે શું નામ છે ધર્મેશભાઈ એવો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવે સ્કોરર્સ માટે. અંકિતભાઈ છે એનું નામ ધર્મેશભાઈ. This is very expert as manual scorers in Unity Cup 2021, Mr. Dharmesh Bhai. तो दोनों पवन और जोनू की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर माई 11 की ओर से. इस बार वसीम स्ट्रोक खेलने की कोशिश. So I'm request to Mr. Dharmesh Bhai Patel is expert manual scorers in Unity Cup 2021. पहली गेंद डॉट की गई वहां गेंदबाज की ओर से. और इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए सच U6 ब्यूटीफुल टाइमिंग. शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से और स्कोर इस बीच जा पहुंचा है माया 11 का 7 रन. पहली गेंद और दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर 1 रन. Such is a very valuable match in Unity Cup 2021. प्रमुख स्वामी क्रिकेट ग्राउंड जयपुर. और इस बार शॉर्ट एम पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश. डॉट गेंद वहां गेंदबाज की ओर से. स्कोर रुका हुआ 7 रन. बॉलिंग में कौन से पंकुच प्रकाश गेंदबाजी के ऊपर. ये कैच आसान कैच वहां पे डीप इन विकेट के फील्डर जयेश की ओर से. यस ब्यूटीफुल कैच टेकल इन द एंड.
और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज सागर टंडेल की ओर से। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है माया 11 का 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो याग्निक और साथी बल्लेबाज के बीच बातचीत। Somebody discusses is going on between Maya 11, the playing 11 captain Mr. Yagnik and batsman. पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज पप्पू पटेल ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। कोटे के पहले ओवर में और पारी के दूसरे ओवर में। और एक बार चेंज ऑफ पेस की गई थी वहां पप्पू पटेल की ओर से। बहुत ही निर्णायक ओवर जिसको कहा जाना चाहिए हीर हरिकेन की ओर से, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन है हीर हरिकेन्स के लिए। अगर यूनिटी कप के जो प्लेऑफ का जो एक स्थान है उसके ऊपर जाना, इज वेरी इम्पोर्टेंट मैच। एक बार सिर्फ स्ट्रोक जरूर खिलाया बल्लेबाज ने और कैच छोड़ा वहां पे, हाथ में कैच जिसको कहा जाना चाहिए। कैच छोड़ा वहां पे, पूरी कोशिश जरूर थी उनकी ओर से, लेकिन टेनिस क्रिकेट में ये भी अगर गेंद हाथ में लगती है निश्चित कैच है। सची हाफ चांसेस इज गिवन बाय चिंतन पटेल। 8 रन दिया ना। क्लास शॉट जिसको कहा जाना चाहिए डीप मिड विकेट के ऊपर। 14 रन। वैसे भी बहुत एक सक्षम बारी खेली जा रही है बल्लेबाज सागर टंडेल की ओर से। क्वालिटी बैट्समैन इज अवेलेबल इन माया 11 एंड इज अ वेरी डिसेंट बॉलर इज अवेलेबल इन हीर हरिकेन पप्पू पटेल। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे, काफी शॉर्ट लाइन गेंद की गई थी। खूबसूरत स्विंग वहां पे केतन की ओर से डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। निश्चित 2 या 3 रन बचाया जा रहा है। 15 रन। वाइड और इस बार फिर से फ्लिक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और की गेंद योग वन माया 11।
28 रन। बहुत ही बेहतरीन फ्लिक्स ऑफ फ्लैट जिसको कहा जाना चाहिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सागर टंडेल की ओर से। स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ माया 11 का 34, 34 रन पारी का तीसरा ओवर चला है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। किसी भी कोई इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। पानी अब तो जला नजर बहुत ही मूल्यवान साझेदारी की जा रही है सागर टंडेल और पवन पटेल के बीच। रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बिटवीन टू इन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर माया 11। इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के स्थान की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए लेग बाई का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त लेग बाई के साथ आगे बढ़ता हुआ 36 रन। यही गेंद अब करने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज की ओर से कम रन दिए जाए। आने वाली जो शेष गेंदें बची है हिर हरिकेन्स की ओर से सागर टंडेल। फ्लिक स्ट्रोक जरूर खेला गया था बल्लेबाज की ओर से। किसी मैच में एक प्रेशर जिसको कहा जाना चाहिए फील्डिंग टीम के ऊपर जिसको कहा जाना चाहिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 40 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अड्डा बड्डी वहां पे योगेन फील्डिंग कर रही डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। नीचे गेंद जरूर की गई थी वहां गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ माया 11 का 40 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए चिंतन पटेल की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर माया 11 का। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है सागर टंडेल की ओर से। गेंद सबके ऊपर से जरूर गई विकेट। रोटला खाई दिया
41 जयेश पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से कोटे के पहले ओवर में पारी के चौथे ओवर में किसी इन स्विंग जरूर की थी और अंदरूनी भाग कर लग जा रही है शॉट इस फाइन के सान के बॉलर जब तक इनको फील किया जाए और थ्रो दिया बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां पे 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 42/42 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। कम रन देने की पूरी कोशिश और इकोनॉमिक गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है चिंतन पटेल की ओर से हीर हरिकेन्स के लिए। ये कैच हो सकता है पॉसिबल वर्ड कैच गेंद के नीचे गए पोजीशन बनाई गई बहुत ही कैच लिया गया योगेन पटेल की ओर से 42 विकेट के नुकसान के ऊपर आउट होने वाले बल्लेबाज पवन पटेल। बोलगम ने वैसे भी इस ग्राउंड के एक बहुत ही परिचित बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए he plays a lot of match in Pramukh Swamy cricket ground Jayapur and he originally belonging from Vasa। ग्रामीण क्रिकेट के एक बहुत ही अव्वल दर्जे के बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर स्क्रीन बॉल स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए ब्यूटीफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड। ट्रम्प कार्ड को शामिल किया जा रहा है चिंतन पटेल की ओर से टीम हीर हरिकेन्स के लिए 42/42 रन। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज जयेश पटेल की ओर से हैट्रिक बॉल जतिन आईवन है जतिन इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर हैट्रिक बॉल शॉर्ट थर्डमैन जिसको कहा जाना चाहिए विकेट कीपर के ठीक पीछे जिसको कहा जाना चाहिए चिंतन पटेल फील्डिंग कर रहा है। हाँ खूबसूरत गेंदबाजी पैर से जरूर टकरा एक स्विंगिंग यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए वो अच्छी बैटिंग लाइनअप है माया 11 के पास दूसरी ओर 5 अच्छे किफायती गेंदबाज को भी शामिल किया जा रहा है टीम हीर हरिकेन्स के चिंटू पटेल की ओर से। कैच हो सकता आगे टप्पा जरूर खाया जिसको कहा जाना चाहिए पगू की ओर से। गेंदबाज के साथ स्टार्ट वैसे भी नहीं लिया गया था पगू की ओर से ओवर की समाप्ति बहुत निर्णायक ओवर समाप्त किया गया है जयेश पटेल की ओर से 43 2 रन 2 विकेट 4 ओवर की समाप्ति पर समीकरण इस प्रकार है 43 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तब आधा पड़ाव पार कर चुकी है दोनों टीमें माया 11 और हीर हरिकेन्स 11। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज प्रकाश ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से कोटे के दूसरे ओवर में और इस बार चेंज ऑफ पेस हल्की सी आउटस्विंग गेंदबाजी की से सूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए प्रकाश पटेल की ओर से एक बहुत ही दर्शनीय गेंदबाज को फिर से शामिल किया जा रहा है वेरी इकोनॉमिक बॉलर ही हैज a lot of experience in टेनिस क्रिकेट। इस बार खूबसूरत आउटस्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से
43 43 रन। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने योगेन की दिशा में डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया है विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 44 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो सबसे क्वालिटी गेंदबाज है, मतलब जो टीम के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, उनको शामिल किया जा रहा है चिंटू पटेल की ओर से। और याग्निक का जो विकेट है बहुत ही निर्णायक विकेट भी है टीम हीर हरिकेन्स के लिए कि जल्द उनको आउट किया जाए। दूसरी ओर ये कोशिश उनकी ओर से की कि एक लंबी पारी उनकी ओर से खेली जाए। ही इज प्लेइंग अ वेरी लॉन्ग इनिंग। वसीम शोकेला, आइए क्या बहुत बड़ी जाल में फंसाया गया वहां पे, खूबसूरत। इन दिस साइड कितना चेज पकड़ो ना। हाँ, yes, Ketan Lakra is a very safest fielders in team Hurricane. Now 43 loss of 4. So ball is taken as take wicket is very regular interval. जहां विकेट की जरूरत थी पहले 6 से काम किया, 2 लगातार गेंदों के ऊपर 2 विकेट ले गए और केवल 2 रन खर्च किए गए उनकी ओर से, क्योंकि पहले 3 ओवर में 41 रन था। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 43। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर 44। सही रेस, एक से एक अनुभवी बल्लेबाज जिसको कहा, एक गहरी बैटिंग लाइनअप जरूर है माया 11 के पास। एक बार फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, सीरी मेरॉन के स्थान के ऊपर जाकर खुद फील्ड किया गया वहां पे। लास्ट बॉल 44 44 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर माया 11 का। हाँ, इस बार घूमती हुई गेंद जरूर थी वहां पे, मिस फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए विकेट कीपर की ओर, शॉट इस थर्मेन के फील्डर की ओर से, बाई का इस बीच इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिंगल बाई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45। हाँ, मतलब पिछली 12 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन खर्च किए गए हैं। सच आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड 12 बॉल। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज जयेश पटेल ने फिर से सवाल रखी है कमेंट्री बॉक्स और से, इज अ वेरी गुड मॉर्निंग एनालिसिस। ही इज गिवन ओनली 1 रन इन 1 ओवर एंड ही पिक्स अप 2 वैल्यूएबल विकेट। साझेदारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है माया 11 की ओर से कि निर्णायक साझेदारी की जाए टीम माया 11 के लिए। फुलटॉस गेंद और नसिया आई और रोका जरूर है वहां पे। खूबसूरत फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट बाय द फील्डर्स आल्सो।
1 रन। वैसे रिव्यू सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ये क्लियर किया जा रहा है यूनिटी कप 2021 के ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से। नो रिव्यू फैसिलिटीज अवेलेबल। हाँ बताना मत अभी। So match is stopped for the few minutes. मैच को शुरू किया जाए। सम रिक्वेस्ट टू द फील्ड अंपायर्स आल्सो। तो गेंद को फील्ड किया जाए। वेटिंग फॉर द अंपायर डिसीजन आल्सो। लेग बाय ओके। चिंटू कहीं बोलो नहीं ले એને મીસા કરે ટોરવા દે એમ કીધું એને। ये बहुत ही लाजवाब शो को खेला टीम स्क्वाड के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही वैल्यूबल पारी खेली जा रही है दोनों बल्लेबाज की ओर से, माया 11 की ओर से। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। बस ओवर गेंद, गेंद पहले बल्ले के ऊपर जरूर टकराई थी। 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 54। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर माया 11 का। और इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए। 55। 6 ओवर की पारी का ही छठा ओवर चल रहा है और स्कोर है 55। 55 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी वैसे भी पारी खेली जा रही है दोनों ऊपरी क्रम के बल्लेबाज की ओर से। विकेट लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। विकेट टेकिंग एबिलिटी जरूर है गेंदबाज जयेश पटेल के पास। 0 रन बनाने की पूरी क्षमता है दोनों बल्लेबाजों के पास। इस बार फ्लिक शॉट खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। सच ह्यूज 6। shows many predictable। कई प्रिडिक्ट किए गए थे जहां पहले बल्लेबाजी करने के ऊपर आई थी माया 11। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन। पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से गेंदबाज ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से पारी के 7वें ओवर में और कोटे के दूसरे ओवर में। जय नहीं से
जीनेस, बहुत ही महाबली पार्टनरशिप जिसको कहा जाना चाहिए, जहां 4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो, उसके बाद में बहुत ही निर्णायक पारी जिसको कहा जाना चाहिए. रियल इज वेरी वैल्यूएबल बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय माय 11 बैट्समैन. इस बार खूबसूरत है डॉट गेंद, जिसको ये अब करना भी चाहिए हीर हरिकेन्स 11 को कि अधिक से अधिक फोकस रखा जाए डॉट गेंद के ऊपर और मानसिक घेरे में लिया जाए लेवल के एक सेट बल्लेबाज को. हेलो, 7 गेंद आने वाली जो भी शेष 11 गेंदें बची है, उसकी ओवर से चाहिए कि 150-200 का स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जाए और दूसरी ओर कम रन दिए जाए हीर हरिकेन्स की ओर से, ये भी सोच की जा रही है. हाँ, इस बार शॉर्ट एंड पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बाहर निकलकर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास. पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है. लास्ट 2 बॉल इज डॉट बाय जीनेस. 61 रन 61. डिसिप्लिन गेंदबाजी की जा रही है, जो जिम्मेवारी सौंपी गई. केतन लकड़ा वाला फील्डिंग करे शॉर्ट स्मिड ऑफ के सन के ऊपर, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर. इस बार फिर से वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश इसको कहा जाना चाहिए. आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने का एक प्रयास किया गया था. इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर को नापसंद. 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 63 63 रन वाइड और बाई. इससे काफी दूर भी रहना है हीर हरिकेन्स 11 को. स्ट्राइक पर कौन से? शैलेश पटेल. 4 गेंदें खेली है, 4 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए हैं बल्लेबाज शैलेश पटेल ने. और इस बार यॉर्कर गेंद जरूर थी. ओवरविच बनाकर स्ट्रोक को खेला शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर, एक बहुत ही तेज शॉट फेंका गया विकेट कीपर की ओर. 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ माया 11 का 64 64 रन. पारी का 7वां ओवर चला है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक कि खूबसूरत फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए, निश्चित 3 बोनस रन जिसको कहा जाना चाहिए, बहुत ही रिलैक्स टाइम के ऊपर बचाया जा रहा है. सबसे आउटस्टैंडिंग फील्डिंग. अब स्कोर जहां पहुंचा है 65 रन. शैलेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर योग्य प्राप्त बल्लेबाज माने जाते हैं माया 11 की ओर से. इस बार आगे अगर हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया था डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, उनकी रेंज में गेंद फेंकी गई वहां पे. ये फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए. गेंदें बहुत ही निर्णायक की गई. उसके बाद भी हल्की सी ओवरपिच गेंद बनाई गई बल्लेबाज शैलेश पटेल की ओर से. So after 7 overs, 77 loss of 4. इस बीच ये गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज बाविन ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से. बाविन फिर निर्णय की ये 6 गेंदें हैं माया 11 और हीर हरिकेन्स के लिए. फिर इस प्रकार एक डीप लॉन्ग ऑफ शामिल किया जा रहा है. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट और काफी शॉर्ट गेंद जिसको कहा जाना चाहिए. रियल इज वेरी शॉर्ट बॉल.
Here is very तिरासी रन माया 11 का। ये फिश बहुत ही शॉर्ट गई जरूर थी वहां पे। फाबिन की ओर से इट इज वेरी शॉर्ट बॉल इन लास्ट 2 बॉल। ये पंजी बाउंसर जिसको कहा जाना चाहिए, हल्की सी एक इन स्विंग गेंदबाजी की गई गुड लेंस के आसपास। अब फोकस रखा जाए क्या जा रहा है कि एक शोल्डर यूज किया जाए उनकी ओर से, कंधे का पूरा इस्तेमाल उनकी ओर से किया जा रहा है। 84 84 रन। ये शॉट और डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 90 रन 90। नौ गेंदों के ऊपर 33 के ऊपर पारी खेली जा रही है शैलेश भाई। ये फिर से डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए और पिच गेंद बनाई, इस हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 96 96 रन। ये गेंद क्लियर कर जाएगी 6 रन के लिए। है 103। છેલ્લા 3 બોલ 3 છગ્ગા છેલ્લી આગલી ઓવરમાં જઈ એને છેલ્લી ઓવર એને इसके बाद का जो मैच है और इसका एवेंजर्स 11 और पटेल पैंथर्स 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों जो भी कप्तान हैं वो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए और टॉस करें। सम रिक्वेस्ट टू द पटेल पैंथर्स 11 एंड और इसका एवेंजर्स 11।
छो प्लेयर एक नंबर ઓલ ગામમાં So cameraman is ready for the toss. માર ટોસ પર માર સ્પેશિયલ મરાવો और इसका एवेंजर्स वर्सेस पटेल पैंथर्स 11 के अंकित पैंथर्स 11 के बीच ये बहुत ही निर्णायक मैच है. टॉस. So who is won the toss? So Ariska Avengers 11 Kalpesh Bhai is won the toss and decision is pending for the day 2 6 match. બોલ નાખી દેવો ઇનકે જે જૂનો બોલ છે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આપે. रमेश भाई की ओर से एक बहुत ही बड़ा इनाम जिसको कहा जाना चाहिए. चिंटू पटेल का अगर कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो रमेश भाई की ओर से 500 रुपया. The 500 cash prize is given by रमेश भाई पटेल. 103 का एक टारगेट दिया गया. पहले 102 रन बनाए गए निर्धारित 8 ओवर की मैच में. डू डाई सिचुएशन है फिर हरिकेन्स के लिए. Must win match and enter into the maybe the probable playoff. इस बार पहली गेंद के ऊपर छक्का जिसको कहा जाना चाहिए. बहुत ही सामने टारगेट रखा जा रहा है 103. मतलब जो प्रति ओवर आस्किंग रन रेट है वो साथी स्कोरर्स की ओर से बताया जा रहा है कि प्रति ओवर 13 रन बनाना है. एवरी ओवर 12.5 रन. ओके. इस बार स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी. वहां पे काफी आगे निकल चुके थे और गेंद को जब तक ढूंढा जाए और थ्रो किया जाए तब तक कोई भी रन नहीं. बहुत बड़ा विकेट की वाइड का इशारा अंपायर परेश पटेल की ओर से. अंपायर परेश पटेल इज सिग्नल वाइड. नाउ स्कोर वाज टू 7 in the opening overs in only one ball. बहुत ही निर्णायक मैच. इसके बाद का एक बहुत ही निर्णायक मैच है अंकित पैंथर्स 11 वर्सेस आलिस्का एवेंजर्स 11 के बीच. मिस्टर कल्पेश पटेल इज वन द टॉस फॉर द आलिस्का एवेंजर्स 11. डिसीजन इज पेंडिंग फॉर द डे 2 6th मैच. इस बार सेफ स्ट्रोक जरूर खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर लेग के सन के ऊपर. और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से वो थ्रो दिया जाए. खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे. 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 8 रन. पावर प्ले की ओवर से वैसे भी बहुत ही निर्णायक ओवर है. मतलब जो 12 जो गेंदें फेंकना है. जहां 102 103 का अगर टारगेट मिला जाए तो एक कोशिश ये भी की जाएगी कि 20-25 रन बनाया जाए. और साथी और सहयोगी स्कोरर्स ने बताया कि 12.5 रन चाहिए प्रति ओवर इस मैच को जीतने के लिए. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बहुत दूर इसको कहा जाना चाहिए गेंद. द वेटिंग फॉर द एम्पायर डिसीजन आल्सो इज कॉल्ड वाइड आल्सो. 9 रन. पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है. प्रति ओवर 12.5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. ये भी फोकस किया जा रहा है बैटिंग टीम की ओर से. दूसरी ओर फोकस ये भी किया जा रहा है माया 11 की ओर से कि पावर प्ले की ओवर्स में कम से कम रन दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा विकेट लिए जाए. तो फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है एक शॉर्ट लॉन्ग लेग जिसको कहा जाना चाहिए. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए शॉर्ट मिड विकेट. उसके ठीक पीछे डीपी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप लॉन्ग ऑन. फिर से देखना पड़ेगा वाइड का इस इशारा अंपायर्स की ओर से. और स्कोर अतिरिक्त वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ 10 रन. डबल अंकों में प्रवेश कर चुकी है हीर हरिकेन्स 11. पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है. जॉनू पटेल गेंदबाजी के ऊपर. जयपुर जी रमे. ये बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक को खेला डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए. सच बिग सिक्स. इज रियली 03 क्लास 16 रन. पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है और स्कोर है 16 रन. काफी निर्णायक
ऊपरी क्रम के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज जिसको कहा जाना चाहिए। चिंतन ने बीजू कौन से प्रकाश, चिंतन और प्रकाश पटेल। 16 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पारी के प्रारंभिक ओवर में की जा रही है। एक बार चेंज ऑफ पेस किया गया था, खूबसूरत स्विंग वहां पे शॉर्टिश मिड ऑफ के स्थान के ऊपर की गई, वहां शैलेश भाई की ओर से। शैलेश भाई है ना। स्कोर रुका हुआ 16 रन, पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। केतन फील्डिंग करे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए स्लॉग स्वीप जिसको कहा जाना चाहिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 22, 22 रन। 22 रनों की महत्वपूर्ण 22, 22 रन। इस बार अवॉइड जरूर किया गया था वहां पे। ओवर की इस बीच समाप्ति अंपायर परेश पटेल की ओर से पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22, 22 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। जबकि माई 11 का स्कोर था पहले ओवर की समाप्ति पर 7 रन। Somebody comparison between two team in power play overs. Here Hurricane is very ahead. તમને મારે जिम्मेवारी गेंदबाजी याग्निक ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज चिंटू पटेल। इस बार फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। इस ओवर में वैसे उनकी कोशिश ये भी कि कोई जोखिम न लिया जाए। नो इज गिवन अननेसेसरी रिस्क इन पावर प्ले सेकंड ओवर। उनकी जो 12 गेंदें वो बहुत ही निर्णायक है, ये उनकी ओर से भी साबित किया जा रहा है। धीर गंभीर पारी खेली जा रही है बल्लेबाज चिंटू पटेल की ओर से। ये बहुत ही दरअसल स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर के ऊपर से फ्रीक स्ट्रोक बाहर। 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रन। 28 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी। 28 यूजफुल पार्टनरशिप बिटवीन टू इन रिप्लाई 103। इस बार सामने की स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, फिसल गए वहां पे। somebody क्रैम्पिंग, बहुत बड़ा नुकसान जिसको कहा जाना चाहिए। ग्रोइंग प्रॉब्लम, मांसपेशी खींची जा रही है वहां पे।
So I'm requesting the field umpires also start the match. There is big injury of Mr. Chintu Patel. नहीं एम नहीं कहेवाय એવું થોડું કહેવાય કાંઈ. चार गेंदें हुई है, 2 गेंदों का खेल शेष है. योगेश नए बल्लेबाज के रूप में. ये याच्या आपला एक घ्या ना फोटा त्याच्या घ्या ना आम्हाला आमचा. हा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हीर हैरिकेन्स खेलती हुई. जो उनके प्लेयर थे चिंटन पटेल उनको थोड़ा सा इंजर्ड हो गए हैं. अब चिंटू का स्थान लेने के लिए आ गए हैं योगेश. बार वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल वाइड यॉर्कर. तो स्कोर लिखा यहाँ डॉट गेन. स्कोर रुका हुआ 28 रन. हाँ पूछ ले. इस बार अंदरूनी बाग कर कर जा रही है शॉर्टिश फाइन लेग के स्थान के ऊपर. बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की गई वहां शॉर्टिश फाइन लेग के फील्डर की ओर से. इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर था माया 11 का ठीक 28. सो आई एम रिक्वेस्ट टू कल्पेश भाई पटेल और इसका एवेंजर्स 11 वो अपना डिसीजन सुनाए. भाई आप पहले बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी करेंगे? और इसका एवेंजर्स कैप्टन बॉलिंग is won the toss and have elected to field first. Okay. 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन. ट्वेंटी 28 रन. पहली गेंद डॉट की गई गेंदबाज की ओर से. शैलेश ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से. ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस कैंपेनर इन हिज टीम ऑफ माया 11. और इस बार जगह के ऊपर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. फी से दूर लगातार डॉट गेंद. खूबसूरत गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए. सच अ वेरी डीसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला जरूर गया था. खूबसूरत फील्डिंग वहां सागर टंडेल की ओर से. शॉर्टिस गली के स्थान के ऊपर फील्डिंग कराए. सच आउटस्टैंडिंग फील्डिंग परफॉर्मेंस बाय सागर टंडेल इन कवर पॉइंट. पहले 45 रनों की एक
सक्षम पारी खेली गई शैलेश पटेल की ओर से। आइए बहुत ही लाजवाब फ्रीक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। तो स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 34 रन। आ चुकी है। अब स्कोर है 34 रन। कल्पेश के ऊपर बहुत ही बड़ा दारोमदार जिसको कहा जाना चाहिए। पहली डॉट गेंद खेली गई जहां आवश्यक है रन का बनाना हीर हरिकेन्स के लिए। काबिलियत को पुरवार किया जा रहा है दोनों टीमों की ओर से, माया 11 और हीर हरिकेन्स की ओर से। ये लोअर फुल टॉस और फिक्स स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने सीधे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। And my 11 is made 41. There's only one difference between two teams in first 3 over. बैटिंग जमा कराई आज जमा कराई दिया वही आवेला जमा कराई। पर स्कोर है 40 रन। इस बार वाइड का इशारा अंपायर दीपेश राणा की ओर से और स्कोर एकदम लेवल जिसको कहा जाना चाहिए। 3 ओवर में जहां 41 रन बनाए गए थे वहां रन बनाए भी जा रहे हैं टीम हरिकेन्स की ओर से। यहां से चाहिए कि 200 का स्ट्राइक रेट उनका होना बहुत ही जरूरी है हीर हरिकेन्स के लिए। 150 200 स्ट्राइक रेट। ये कैच हो सकता है एकदम आसान कैच जिसको कहा जूली में कैच दे बैठे वहां पे शॉट। एक जन रोल आरो रे atanos ya malas tamay bote रोल है 41 यस। एक विकेट के नुकसान के ऊपर न्यू बैट्समैन कौन आया? प्रतीक नए बल्लेबाज के रूप में। छिवे से भी कप्तानी की जा रही है कप्तान याग्निक रिका की ओर से। फेबुलस कैप्टनशिप। वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से और स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 42 बाय 40 रन। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से थ्रो को खेला बल्लेबाज प्रकाश ने 6 रन के लिए। स्कोर 6 रनों के साथ आगे बढ़ता
प्रकाश ना आधा अधूरा स्ट्रोक को खेला जाए, क्रेडिट दिया जाए। नैन है ना बॉलिंग में, नैन है पवन पवन गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। बल्लेबाज प्रकाश पटेल के लिए ये वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए। ढेर सारे ऑप्शन बच्चे भी ऑफ शेड के क्षेत्र में, और अब ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज पवन की ओर से, पवन पटेल की ओर से। मायने के एक बहुत ही प्रमुख गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। इज वेटिंग फॉर द अंपायर डिसीजन आल्सो, इज गिवन वाइड। 49 इस बार अंदरूनी भाग का लक्कर जा रही है शॉट, जिसको कहा जाना चाहिए शॉट थर्डमैन के फील्डर की ओर से। बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट की गई है याग्निक पटेल की ओर से। एक शॉट थर्डमैन शॉट गली के स्थान के ऊपर सागर टंडेल, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट कवर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर शैलेश भाई। केतन फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, जॉन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। 4 रन केवल। Yeah, 53 53 रन। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच एकदम बना हुआ है दोनों टीमों के लिए, हीर हरिकेन्स और माया 11 के लिए। और इस बीच जगह के ऊपर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, और उनकी जो मतलब सोच थी उससे थोड़ी नीची गेंदबाजी की जा रही है। एक असमान उछाल जिसको कहा जाना चाहिए आरटीसी वेल विकेट के ऊपर। सच वेरी ब्यूटीफुल विकेट इज प्रिपेयर्ड इन प्रमुख स्वामी क्रिकेट ग्राउंड जयपुर। ये टॉप शॉट हेलीकॉप्टर जिसको कहा जाना चाहिए, लाइक साकिर का कोई हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेले हैं। इस बार अंदरूनी भाग का लग कर जाइए वहां पे किसी एक वाइड। उनसठ रन 59। इस बार आगे के स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से। 1 रन और स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ टीम हीर हरिकेन का 60 रन। पूरा दारोमदार बल्लेबाज प्रकाश के ऊपर। चौके और छक्के अधिक से अधिक खेले और विकेट लेने की पूरी कोशिश की जाएगी याग्निक पटेल की ओर से। दूसरी एक लंबी पारी खेलने की भी कोशिश की जा रही है प्रकाश की ओर से। इस बार लोअर फुल टॉस, इस बार आगे टप्पा जरूर खाया वहां पे। हाफ हार्ड स्ट्रोक खेला गया था इस बार। फास्ट फुल टॉस स्टार्ट नहीं लिया गया था फील्डर की ओर से। नो स्टार्ट इज गिवन बाय द बाउंड्री लाइन फील्डर्स। 61 61 रन 61 61 रन।
और इस बार 11 विकेटों को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीपी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है आपके पास स्कोर था माया 11 का 45। Such is a very big difference between two in the first 5 overs. लेकिन मैच अभी भी गया नहीं है, मतलब कोई इतनी मजबूत पकड़ नहीं है दोनों टीमों के पास। मैच इज इक्वली बैलेंस बिटवीन टू, कि जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए किसी भी टीम की ओर से, भविष्यवाणी करना वैसे भी खतरे से बाहर है। नो एनी प्रिडिक्शन ऑफ हु इज द वन द मैच। विकेट ढेर सारे शेष बचे हैं। चिंटू इस विषय मैदान के ऊपर उनकी ओर से कुछ सलाह दिया जा रही है। वहां पे somebody is information about the both the batsmen। 65 18 बॉल 38। ये प्रिडिक्शन जिसको कहा जाना चाहिए ऑनलाइन स्कोरर्स की ओर से दिया। सच नाइस फैसिलिटीज गिवन बाय एमटीसी लाइव। एक्सपर्ट कैमरा मेंबर्स इज फ्रॉम बॉम्बे आल्सो। इस बार देखना पड़ेगा चोट वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, और स्कोर अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 66 रन। डू डाई सिचुएशन ये मैच जिसको कहा जाना चाहिए। सो अंपायर्स का जो भी डिसीजन है वो आखिरी डिसीजन है। पवन गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। इस बार जमीन के सबाना तो शो को खेला, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से 2 रन की कॉल जरूर है वहां पे। केवल एक ही रन, अच्छी फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए, नाइस फील्डिंग। आप स्कोर जहां पहुंचा है 67। ये ओवर वैसे भी बहुत ही नई कवर है जिसको कहा जाना चाहिए। दिस ओवर इज वेरी क्रूशियल फॉर ईच अदर टीम। इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला, कोई रूम नहीं दिया जा रहा है वहां पे गेंदबाज की ओर से। नो एनी रूम, कि उनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है, उसके बजाय थोड़ी वाइड यॉर्कर फेंकी जा रही है उनकी ओर से। कैलकुलेशन रेस इसको कहा जाना चाहिए, ये भी अब उठाना है बल्लेबाजों को। प्रकाश एक बेच जीता पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं टीम के लिए। आइए गेंद निकल जाएगी सीधे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। सर ऑल्सो नाइस टाइमिंग एंड रन सिग्नल 6 रन। 74 ओके 74 रन। बहुत बड़ा मैच जिसको कहा जाना चाहिए। कल का एक बहुत ही निर्णायक मैच था अंकित पैंथर्स और मॉक्स लायंस 11 के बीच, जो 3 रन से हारी थी मॉक्स लायंस 11। वो बहुत ही बड़ा मैच था। सच वेरी बिग मैच वाज यस्टरडे। Mr. Pratik Patel is made his half century, maiden century, and after his made the half century also. Such an amazing record. वैसे भी मैन ऑफ द जो MVP जिसको कहा जाना चाहिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, उसकी रेस में काफी आगे भी चल रहे हैं। हाँ, ये बस ओवर गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए। बहुत बड़ा विकेट, प्लीज जिसको कहा जाना चाहिए कभी। हाँ, सच इज अ वेरी बिग। के 75 75 रन। खुद कप्तान अब बल्लेबाजी के ऊपर इतनी बड़ी इंजरी जिसको कहा जाना चाहिए, वहां के ऊपर उनको आना जिसको कहा जाना चाहिए। इस गिवन इज अ वेरी ब्रेव डिसीजन हिमसेल्फ। टर्निंग ट्विस्ट जिसको कहा जाना चाहिए, ये भी अगर ये जो रन आउट किया जा रहा है, डायरेक्ट हिट की गई थी वहां पे। पिछहत्तर रन। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है।
છે બે છગ્ગો મારવો જ પડે. इस बार दो फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए. अब 79. 79 6 ओवर की समाप्ति पर. बारह गेंदों के ऊपर 24 ओके. 12 गेंदे 24 रन. पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से. कौन है जोगू? जोनू पटेल. 12 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए. 12 बॉल 24 रन. चिंतन पटेल स्ट्राइक के ऊपर. कितना पर नंबर है? 13 के नीचे के ऊपर बारी खेली जा रही है. एक वाइट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर. इसे 13 उनके लिए लगी फिगर भी हो सकता है और कोशिश ये की जाएगी माया 11 की ओर से कि कैसे भी विकेट लिए जाए. और नहीं है वहां पे. अगर डायरेक्ट हिट होती तो ये भी रन आउट हो सकते थे वहां पे. अस्सी रन. गहरी चोट के बाद भी बारी खेलना मुनासिब समझा है बल्लेबाज ने. चिंटू पटेल ने हीर हरिकेन्स की ओर से. टॉप शॉट. ब्यूटीफुल टाइमिंग स्ट्रोक. एक पैर के ऊपर से जिसको कहा जाए. बहुत ही दर्शनीय मैच जिसको कहा जाए. यूट्यूब के ऊपर वैसे भी ढेर प्रशंसक जोड़ चुके हैं. मरूरी से जहां से मैं बिलोंग्स करता हूं, जलालपुर तालुका से, वहां ढेर सारे मैच दिख रहे हैं इस मैच को. यूनिटी कप 2021. इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से. और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87. कल ठीक ऐसे ही मैच चल रहा था. पटेल पैंथर में अंकित पैंथर्स और मोक्स लायंस 11 के. भाई एकदम सिमिलर स्थिति इस मैच के ऊपर भी आप पहुंची. वो भी बारी का शायद 5वां ही मैच था. चौथा मैच. हाँ था 4th मैच. और वही ठीक सिचुएशन जिसको कहा जाना चाहिए ये दोनों टीमों के बीच भी आ पड़ी है. प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होना जरूरी है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए और बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. तब आप बड़े से बड़ा मैच भी जीत सकते हैं. फील्डिंग टीम की कोशिश ये रहेगी अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचिंग. दूसरी ओर जो आवश्यक रन रेट मिला है मैच को जीतने के लिए वही उसके साथ पारी खेली जाए. नाम से बैट्समैन ना मानो प्रतीक पटेल स्ट्राइक के ऊपर. बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है. He is a very big striker of the ball. और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्ट्रोक को खेला. गेंद उछल कर गई सीधी डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर. अच्छी फील्डिंग जिसको कहा जाना चाहिए. एक रन अब दिए जा रहा है वहां पे. 87 88. हर गेंद बहुत ही निर्णायक गेंद है. एवरी बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अति भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है वासण पंचायत सीट की ओर से, वासण तालुका पंचायत सीट की ओर से। लाजवाब शॉट जिसको कहा जाना चाहिए चिंटू पटेल की ओर से, बहुत ही यादगार बात। 94 94 रन। इस ओवर के बाद एक ओवर खेलना शेष है। वन ओवर रिमेनिंग आफ्टर दिस ओवर। हाँ, 6 मैच जिसको कहा जाना चाहिए। So lot of YouTube subscribers available and abroad also. ओवरसीज से भी ढेर सारे जो प्रशंसक है उसकी ओर से देखा जा रहा है इस मैच को। ढेर सारी अच्छी कमेंट उनकी भी ओर से दी जा रही है। So nice comment to the organized committee of Unity Cup 2021. और इस बार सामने इस बार फंबल जरूर था वहां पे, अच्छी प्रयास जरूर की गई थी वहां पे शॉटिश। काफी महत्वपूर्ण मैच जिसको कहा जाना चाहिए। सच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन टू। पहले 102 रन बनाए गए, इसके जवाब एक बहुत ही सफल बारी, विकेट की कोशिश जरूर है। दूसरी ओर चौके छक्के लगाने की भी कोशिश की है। ये डॉट है वो भी कोशिश की जाएगी वहां पे। इस बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 95। 6 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। 6 बॉल 8 रन। समझाया जा रहा है वहां पे याग्निक की ओर से। शैलेश को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। सबसे अनुभवी जो गेंदबाज है उनको शामिल किया जा रहा है। नाइस डिसीजन इज गिवन बाय फील्डिंग कैप्टन याग्निक पटेल। Somebody discussion is going on between senior and junior. पहले 45 महत्वपूर्ण रन बनाए गए। दूसरी ओर सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तानी पारी खेलने की पूरी कोशिश की जा रही है चिंटू पटेल की ओर से। हरिकेन्स के वैसे भी फ्रेंचाइजी ऑनर भी है और सरपंच द फर्स्ट पर्सन ऑफ रोल आल्सो। ये कैच हो सकता है पॉसिबल ओवर द कैच। गेंद के नीचे गए पोजीशन बनाई गई। हाँ, बहुत बड़ा विकेट ना हुआ है। पिक्चर अभी भी बाकी है जिसको कहा जाना चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है। 8 रन जो है 5 माह। पांच गेंदों के ऊपर 8 रन है। 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये इस बार फिर से कैच होने की पूरी संभावना। वहां पे गेंद की नीचे गए पोजीशन बनाई गई। अब
काफी निर्णायक मैच जिसको कहा जाना चाहिए। 4 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। ये मैच अभी भी बना हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए, भविष्यवाणी वैसे भी करना खतरे से बाहर है। केतन और जयेश, केतन लकड़ा वाला, ये इस बार देखना पड़ेगा। ये 6 रन के लिए, ये 6 रन जिसको कहा जाना चाहिए। 6 रन की दूरी। हाउ मेनी रन इज रिक्वायरिंग द 3 बॉल? कई प्रतियोगिता के अंदर में, और लीग मैचेस के जो मैच रहते हैं वो फाइनल जैसे मैच रहते हैं। ये ऐसे ही एक मैच अंकित पैंथर्स 11 और मॉक्स लायंस 11 की भी मैच रहा था, वही ठीक सिमिलर स्थिति जिसको कहा जाना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। हर गेंद के ऊपर आप छक्का नहीं लगा सकते। मेरिट में स्ट्रोक को खेलना बहुत ही जरूरी है। केतन लकड़ा वाला, ये इस बार देखना पड़ेगा क्लियर जिसको कहा जाना चाहिए। तो इस मैच को जीत लिया है, विनिंग छक्का लगा चुके हैं बल्लेबाज केतन लकड़ा वाला। मैच जिसको कहा जाना चाहिए। सो आई एम रिक्वेस्ट टू मिस्टर शिव पटेल, he is a very expert commentators in Rolla also. It's a nice match, really is very nice match between two. ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही है, मतलब जो YouTube के ऊपर जुड़े हुए हैं उनकी ओर से। एक बहुत ही वंडरफुल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनिटी कप 2021 की ओर से। शॉर्ट गेंद जरूर की गई थी वहां पे, रियली इज वेरी शॉर्ट बॉल। एक बहुत ही बेहतर मौका। इसके बाद गई आखिरी मैच जिसको कहा जाना चाहिए अलिस्का एवेंजर्स 11 वर्सेस